HN यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाले चैनल पे बेटा सभी प्यारे विद्यार्थियों बेटा प्यारा प्यारा सा गुड इवनिंग। ध्यान दीजिएगा बेटा, HN यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाला बेटा एक एक क्वेश्चन को सिलेक्टेड आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं बेटा इस चैनल के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा, अब तक जितने लोग बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेटा वीडियो को शेयर कीजिए बेटा, और पेपर कलम लेके बैठ जाइए। जितने भी हमारे प्यारे से लाल हैं बेटा पेपर कलम को लेके बैठिए बेटा, एक एक क्वेश्चन को सिलेक्टेड आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, नोट करने का प्रयास कीजिए आप लोग भी बेटा। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यदि आपके माइंड में आ रहा है बेटा तो बेशक बेहिचक बेधड़क होकर क्वेश्चन बेटा आप लोग पुटअप कर सकते हैं। क्लियर, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बेटा, कुछ टेक्निकल इशू था, मैंने कल परसों के लेक्चर में भी बताया था कि कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिसके कारण उसमें कंटिन्यूस नहीं दे पाया, है ना। चैनल के साथ थोड़ा छेड़खानी हो गया था बेटा। क्लियर, लेकिन अब कंटिन्यूस वीडियो में आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग बेटा भी पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है बेटा, चलिए बेटा इस शिक्षा स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने मतलब कि चैनल आपके लिए हमने अलग अलग दिया है, HN यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाला। इस पर आपको 3 से 5 नंबर तक वेरी वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको पढ़ाया जाता है बेटा। और जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है बेटा HN यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाला MCQ एंड रिएक्शंस रिवीजन, है ना। इस चैनल पे क्या करते हैं बेटा कि 1 से 3 नंबर तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्लियर, चलिए बेटा इसी के साथ पेपर कलम लेके HN यूनिक द विजन परिवार वाले, है ना, HN यूनिक द विजन परिवार से जुड़ी बेटा। चलिए बेटा यहाँ पर आज के इंडेक्स में बेटा आप लोग समझ लीजिएगा, आज के इंडेक्स में हम लोग बेटा पढ़ेंगे कि यूरिया जो होता है जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, है ना। बताया गया था कि बेटा कुछ मिनट पहले क्या कि HN यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाला MCQ एंड रिएक्शंस इस चैनल पर 1 से 3 नंबर वाले वेरी वेरी सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मींस रिएक्शंस आपको कराई जाएगी। क्लियर, बात समझ आ गई बेटा। ध्यान दीजिएगा, कहा गया बेटा कि जो यूरिया होता है, यूरिया जब किससे रिएक्शन करेगा बेटा, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा। किससे बेटा, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा, मतलब कहने का मतलब बेटा ये जो क्या यूरिया जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन। क्लियर बेटा, ध्यान दीजिएगा। और फिर बेटा अगला क्वेश्चन, यूरिया जब किससे बेटा, एसिटिल क्लोराइड, किससे बेटा, एसिटिल क्लोराइड, मतलब बेटा ये जब यूरिया जो होता है बेटा ये जब एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तब क्या बनेगा। क्लियर बेटा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि यूरिया क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, किससे बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड से जब रिएक्शन करेगा तब क्या होगा। क्लियर, फिर अगला क्वेश्चन बेटा हो जाएगा कि जो ये जो यूरिया है, यूरिया जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। इस प्रकार से बेटा हमने देखा कि इस इंडेक्स में यूरिया क्या है बेटा, कॉमन है। कहने का मतलब यूरिया से रिलेटेड हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे, मतलब बेटा यूरिया जो है जब ये नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा तब क्या होगा, और यूरिया जब ये एसिटिल क्लोराइड, यूरिया एसिटिक एनहाइड्राइड, यूरिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तब क्या होगा। क्लियर, आज का टॉपिक क्या है कि यूरिया से रिलेटेड रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में ये सिलेक्टेड क्वेश्चन बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बेटा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं इस चैनल के माध्यम से। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िएगा। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यदि आपके माइंड में आ रहा है बेटा तो अबाउट में जाके कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है जिस पर आप व्हाट्सएप पर अपना क्लास और क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं। क्लियर, चलिए बेटा या कमेंट्स के थ्रू आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा मेरे लाल, मैंने पहले भी बताया था कि मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि एक एक क्वेश्चन को मैं आप तक पहुंचा ले जाऊं, आपके दिलो दिमाग पे सेट कर ले जाऊं, यही बेटा मेरा प्रयास रहता है। ये प्रयास इस प्रकार से करता हूं बेटा कि आपके माइंड में क्वेश्चन तो दिलो दिमाग पे सेट हो जाए। कहने मतलब बेटा हम जब यूरिया नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, कहने मतलब रिएक्शन में जितने भी कंपाउंड्स दिए गए हैं यदि उन सभी कंपाउंड्स का एक बार हम लोग स्टडी कर लेते हैं, एक बार अच्छे से पहले से पढ़ लेते हैं बेटा तो रिएक्शन समझने में आसानी हो जाती है ना। कहने मतलब देखो बेटा, जैसे कहा गया यूरिया नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो इसके लिए बेटा हमें यूरिया का फार्मूला मालूम होना चाहिए, नाइट्रिक एसिड का मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर बेटा यूरिया तो कॉमन है तो यूरिया का कॉमन हो गया। क्लियर बेटा, लेकिन नाइट्रिक एसिड
एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड और बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इनका फार्मूला मालूम होना चाहिए। फार्मूला जब बेटा क्लियर हो जाता है ना तो रिएक्शन को करने में मजा भी आता है। क्लियर? चलिए बेटा यहाँ पर देख लेते हैं। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा? HNO3 हो जाएगा। क्लियर? HNO3। एसिटिल क्लोराइड का बेटा CH3COCl हो जाएगा। एसिटिक एनहाइड्राइड, एक चीज ध्यान दीजिएगा बेटा, किसी भी प्रकार का क्या दिक्कत कर रहा है लाल, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बेटा जाने न पाए, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा बेटा। ओके, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बेटा जाने न पाए, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन को पढ़िएगा बेटा। क्लियर मेरे लाल? चलिए इससे अरे चार। क्लियर? किसका बेटा? एसिटिक एनहाइड्राइड, मतलब CH3CO का होल ट्वाइस O। क्लियर? इसी को आप चलिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ध्यान दीजिएगा बेटा यहाँ पर। इसी फॉर्मूले को अगर आप देना चाहें तो ऐसे दे सकते हैं CH3CO। क्लियर? ऑक्सीजन। आगे बात सुन बेटा। चलिए बेटा यहाँ और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये भी जान लीजिए। क्या होता है बेटा? NH2CO क्लियर? इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा, NH2 का होल ट्वाइस CO। NH2 का होल ट्वाइस CO मतलब यूरिया, NH2CO NH2 का मतलब बेटा यूरिया। इन दोनों का मतलब क्या है बेटा? मीन्स यूरिया। ये भी यूरिया का फॉर्मूला है और ये भी यूरिया का फॉर्मूला है, लिखने का तरीका बेटा केवल चेंज है, फॉर्मूला का नेम नहीं चेंज है। क्लियर बेटा? बात समझ आ गई लाल ना? अब तक जितने लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा। 1000 मतलब 1000 को कंप्लीट कीजिए बेटा, 1K कंप्लीट कर दीजिए बेटा। इस चैनल के सब्सक्राइबर को 1K कर दीजिए बेटा। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए बेटा। चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहीं पर सारी चीज बेटा क्लियर हो गई ना? दिलो दिमाग पे सेट कर लीजिए। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? NH2CO क्या होता है बेटा? NH2CO एसिटिक एसिड नाइट्रिक एसिड का क्या होता है? HNO3। क्या होता है बेटा? HNO3। क्लियर बेटा? अगला कौन सा है? एसिटिल क्लोराइड CH3COCl। क्या होता है बेटा? CH3COCl। अगला कौन सा बेटा? एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस O, CH3CO का होल ट्वाइस O। क्लियर? अगला कौन सा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। क्या है बेटा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार से हमने देखा बेटा कि रिएक्शन को करने से पहले हम लोगों को कंपाउंड फार्मूला याद हो गए। क्लियर? अब रिएक्शन को करने में मजा भी आएगा। चलिए बेटा यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2 या NH2 का होल ट्वाइस CO बेटा। क्लियर? दोनों का मीन्स बेटा एक है। चलिए पहली रिएक्शन स्टार्ट करते हैं यूरिया के साथ। NH2CO NH2 किससे रिएक्शन करेगा बेटा? नाइट्रिक एसिड से, HNO3। क्लियर बेटा? क्या बनेगा बेटा? बताइए, रिएक्शन करके बताइए बेटा। हाँ देखिए बेटा ये एडिशन फॉर्म में रिएक्शन बनेगी, एडिशन फॉर्म में रिएक्शन बनेगी। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा सब लोग। सफ़ेद अवक्षेप बनता है बेटा, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर? यूरिया नाइट क्या बनेगा? सफ़ेद अवक्षेप बनेगा यूरिया नाइट्रेट। चलिए रिएक्शन कर लीजिए। इसी रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या अभी दूसरे तरीके से बता दूंगा। NH2CO ये प्लस डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2CO NH2 डॉट HNO3। क्लियर बेटा? यूरिया नाइट्रेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। इसी रिएक्शन को बेटा आप इस तरीके से लिख सकते हैं मेरे लाल। NH2 का होल ट्वाइस CO प्लस HNO3, ये शॉर्ट फॉर्म बेटा क्या हो जाएगा? देखिए बेटा CH3CO आप ऐसे लिख दीजिए। क्या हो जाएगा बेटा? NH2 का होल ट्वाइस CO। क्या हो जाएगा? NH2 का होल ट्वाइस CO। तो लिखेंगे भी आप बेटा NH2 का होल ट्वाइस CO फिर डॉट फॉर्म में HNO3। क्लियर? इसी रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। रिएक्शन में कुछ नहीं बेटा, सिर्फ ये प्लस आपका डॉट में कन्वर्ट हो गया। देखिए बेटा ये देखिए बेटा। क्लियर? बाकी रिएक्शन में जैसे रिएक्टेंट रिएजेंट को आपने दिया है मेजर कंपाउंड्स में डायरेक्टली आप उसको वैसे ही दे सकते हैं बेटा।
इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कोई चेंजेस नहीं, किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं बेटा। क्लियर। तो आपने यूरिया को नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराया तो बेटा यूरिया नाइट्रेट बन गया, जो कि सफेद अवक्षेप होता है। क्लियर। यहाँ नेम लिख दीजिए यूरिया नाइट्रेट। क्लियर। ये क्या है बेटा? यूरिया। ये ओहलर ने खोज किया था बेटा, क्यों? ध्यान रखिए, किसकी? यूरिया। ये क्या बेटा? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। ये क्या बेटा? सेम वही चीज है, निम्न लिख लीजिए, इसका भी यूरिया लिखा गया बेटा, ऊपर अभी नाइट्रिक एसिड है ना बेटा लाल। ये क्या है? यूरिया नाइट्रेट। ये देखिए लिख दे रहा हूं यहां पर भी यूरिया नाइट्रेट। ये सफेद अवक्षेप होता है, ध्यान रखिएगा बेटा। क्लियर। रिएक्शन बेटा जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। ऑनलाइन वाले बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑफलाइन वाले बेटा नोट कर लीजिएगा, स्पीड के साथ करिएगा बेटा। हो गई लाल? कंप्लीट बेटा कर लिया बेटा आप लोगों ने? किसी प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं लाल? समझ में आ गया? हाँ, किसी किसी बुक में देखिए बेटा इसको ऐसे भी लिखा जाता है, जो आपका NH2 ये भी तो यूरिया ही है, लेकिन इसको लिखने का सही तरीका बेटा ये है H2N। इसको और थोड़ा तोड़ेंगे तो इसमें टूटेगा बेटा। कैसे? ध्यान दो बेटा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की कितनी होती है बेटा? ध्यान दो कि यहाँ पर 2 में टूट गया। कार्बन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर समझ लेते हैं बेटा, रफली थोड़ा यहाँ पर समझ लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर बेटा 6 होता है, इंप्लाइज दैट फॉर्म में 1s2 2s2 2p2। आउटर मोशन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स नंबर कितने बेटा? 4 है ना। इसकी वैलेंसी कितनी होगी कार्बन की? 4। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा? 4। क्लियर। कितने कंप्लीट करने के लिए? 8 बेटा। इसी प्रकार ऑक्सीजन का बेटा क्या होता है? एटॉमिक नंबर बेटा इसका 8 होता है। इंप्लाइज दैट फॉर्म में आउटर मोशन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नंबर इसके पास कितने प्रेजेंट होते हैं बेटा? 6। कैसे से? जैसे देखो बेटा यहाँ पर 1s2 2s2 2p4, तो आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 6 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। कितने करने के लिए बेटा? 8। क्लियर। आगे बात सुन बेटा। तो इसलिए कार्बन टू ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा बेटा? डबल बॉन्ड है ना। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये नाइट्रोजन हो जाएगा, यहाँ डायरेक्टली नाइट्रोजन कर लेगा, और ये हाइड्रोजन इससे कर सकता है ना। ये देखिए, बात को समझने का प्रयास कीजिए बेटा। ये देखिए नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। क्यों? देखिए बेटा इसका भी मीन समझ जाइए बेटा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 7। इंप्लाइज दैट फॉर्म में बेटा क्या होता है? 1s2 2s2 2p3 है ना बेटा। 2 ये इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 5 पे हो गया, 5 + 2 कितना हो गया बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। 7 हो गया बेटा ना, है ना। टोटल 7 हो गया ना बेटा। आउटर मोशन में नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 5 है ना। 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा कितने कंप्लीट करने के लिए? 8 कंप्लीट करने के लिए। तो वही तो इसने किया बेटा, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे बेटा। तो कितने हो गए बेटा? देखो 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, है ना। सेम कंडीशन। कार्बन के पास 4 थे बेटा, 4 थे, 2 ले लिया, कितने हो गए? 8 हो गए। ऑक्सीजन के पास 6 थे, 2 ले लिया बेटा, कितने हो गए? 8 हो गए। नाइट्रोजन के पास बेटा 5 थे, है ना। सिंगल बॉन्ड के थ्रू 3 इलेक्ट्रॉन बना लिया, 8 इसने भी पूरे कर लिया। सेम कंडीशन दोनों की। क्लियर। आगे बात सुन बेटा, कोई दिक्कत बेटा? समझ में आ गई लाल ना? समझ में आ गई बेटा। तो अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, यूरिया की क्या होता है जब यूरिया एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है? किसके साथ बेटा? एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। क्या होता है जब यूरिया एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है? एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। फॉर्मूला बता दिया गया था मेरे लाल, जरा एक बार करने का प्रयास कीजिए। आप लोग करने का प्रयास कीजिए, नहीं होगा तो मैं तो बताऊंगा ही बेटा। यूरिया क्या होता है जब यूरिया एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है बेटा? करने का प्रयास कीजिए बेटा, नहीं होगा तो मैं तो बताऊंगा ही बेटा, है ना। क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा, क्या है? यूरिया किससे रिएक्शन करने जा रहा है बेटा? एसिटिल क्लोराइड से। क्या बनेगा बेटा? चलिए भी देखते हैं हम लोग, बात समझिएगा। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? NH2CO NH2 है ना, लेकिन इसको NH ऐसे लिख दिया जाए,
NHH। क्लियर बेटा, ध्यान दीजिएगा। और प्लस एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बताया गया था, CH3COCl, तो इसको ऐसे लिख दिया जाए ClCOCH3। ऐसा मैंने क्यों किया जानते हो बेटा, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट रटना नहीं बेटा, समझना है, एक एक पॉइंट को आपके दिलो दिमाग पे सेट कर देना है बेटा। क्लियर। तो बेटा यहां से क्या करेंगे, ये चीज यहां पर HCl को ब्रेक कर देंगे। देखिए बेटा HCl को ब्रेक कर दिया गया। अब तो समझ में आ गई होगी बेटा रिएक्शन। जब HCl को ब्रेक कर देंगे तो क्या बचे, जो बचा हुआ है उसी को उठा के लिख दीजिए, रिएक्शन हो गई बेटा, उसी को लिख दीजिए बेटा, रिएक्शन हो गई लाल। कीजिए बेटा, रिएक्शन में कोई दम है नहीं बेटा, कर लिया आप लोगों ने, बता दिया। अरे बेटा कुछ नहीं लाल, देखो NH2 CONH COCH3, फिर जो लास्ट में HCl निकाल दो। समझे बेटा मेरे भैया, देखो फिर से मैं बता रहा हूं बेटा, NH2 CONH COCH3 और प्लस में बेटा क्या बचा, HCl। क्लियर बेटा, बात समझ आ गई। ये बना क्या बेटा, एसिटिल यूरिया लिख सकते हैं आप, एसिटिल यूरिया। ये क्या है बेटा, क्या है मेरे लाल, यूरिया। किसने खोज किया था यूरिया के बेटा, कोहलर ने। जबरदस्त पॉइंट बेटा। ये क्या है बेटा, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। क्लियर। देखिए बेटा सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको कराने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग भी बढ़िया मन लगा के पढ़िए बेटा, मन लगा के स्टडी कीजिए बेटा, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छूटने न पाए बेटा। मैं प्रयास यही करता हूं कि क्वेश्चन आप तक बेरे सिलेक्टेड क्वेश्चन ही पहुंचा रहा हूं बेटा, नोट कर लिया। तो ये बेटा इसमें देखो कुछ हुआ नहीं, फिर से बात समझ लो, रफली समझा दो बेटा। हमने यहाँ पर यूरिया का फॉर्मूला लिख लिया, फिर बेटा एसिटिल क्लोराइड का लिख लिया। एसिटिल क्लोराइड को चाहते तो ऐसे लिख लेते CH3COCl, लेकिन ऐसे नहीं लिखा, Cl को आगे की तरफ लिख दिया, क्योंकि यूरिया में प्रेजेंट एक हाइड्रोजन के साथ ये HCl क्या करेगा बेटा, है ना, लेके बाहर निकल जाएगा, मतलब HCl बना लेगा। देखो HCl बना नहीं बना बेटा। क्लियर। फिर जो शेष बच गया उठा के उसको हमने देखो लिख दिया। ये चीज़ इतना छोड़ के बाकी जितना शेष बचा बेटा उठा के लिख दिया गया। देखो ये देखो, है ना, ये क्या है, एसिटिल यूरिया यूराइड। क्लियर बेटा, समझ में आ गई बात बेटा। रिएक्शन में कोई दम नहीं बेटा, सिर्फ ट्रेक पर देखिए, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिए, एक एक पॉइंट को जितना मैं बोलता जा रहा हूँ उतना आप पढ़ते जाइए, वीडियो को स्किप करके नहीं, कंटिन्यूअस आप देखिए बेटा, तभी मजा आएगा पढ़ने में। बात समझ आएगी बेटा। यूरिया ने किससे रिएक्शन कर लिया, एसिटिल क्लोराइड से, क्या बन गया बेटा, एसिटिल यूरिया। एक चीज ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन कभी यहां से भी पूछा जा सकता है, यहां से भी पूछा जा सकता है, या तो इसको यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका देख लीजिए बेटा, कोई इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, क्या होता है जब यूरिया एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है। क्लियर। या इसी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि एसिटिल यूरिया कैसे प्राप्त करेंगे, या इसी को ऐसे NH2 CONH2 CH3COCl, फिर यहाँ पर इतना नहीं देंगे, इतना नहीं देंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे, ये दे दिया तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये चीज़ नहीं देंगे। तो आपको ये चीज़ कंप्लीट करना होगा इसी प्रकार से, सारे मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करके, है ना। सारी चीज़ों को यहाँ पर समझ लीजिएगा, जैसे हमने बता दिया कि HCl अगर इन दोनों में से निकलेगा, साथ में ये आपका दिया गया, अगर कोई अदर कैटालिसिस फॉर्म में नहीं दिया गया तो, कोई कैटालिसिस नहीं दिया गया तो। क्लियर, बात समझ में आ गई बेटा। बात को समझने का यहाँ पर प्रयास कीजिएगा लाल। रिएक्शन समझ में आ गई लाल। चलिए तीसरे रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अगला क्या हो जाएगा बेटा, नोट कर लिया आप लोगों ने लाल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी लीजिए बेटा। हाँ, अब अगला क्या हो जाएगा बेटा कि यूरिया जो है जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा बेटा। मेजर कंपाउंड एक ही होगा, मतलब बेटा एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल यूरिया ही बनेगा, बट कैसे, चलिए आइए देखते हैं। कहा गया, सबसे पहली चीज नोट कर लीजिए, यहाँ पर यूरिया किससे रिएक्शन करने जा रहा है, किससे करने जा रहा है बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड से करने जा रहा है। क्लियर बेटा। अब एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आपको बताया गया था, क्या बताया गया था बेटा, CH3CO का होल ट्वाइस O, यही बताया गया था। क्लियर। चलिए यहां पर अब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बेटा, NH2 CO NH2 प्लस क्या हो जाएगा बेटा, CH3COO, फिर CH3CO, फिर CH3CO। इसी को ऐसे लिख सकते हैं,
बताओ बेटा, लिख सकते हैं? अगर इसको बेटा इस तरह के NH2 ना लिख के NHH फॉर्म में लिखें तो ज़्यादा बेस्ट फॉर्म में आ जाए, क्योंकि हमको यहाँ पर एसिटिक एसिड ब्रेक करना है ना। तो इसके लिए इसको जो है, इसको ऐसे ना लिख के मेरे लाल NH ये कर सकते हैं। तो यहाँ से CH3 ये इतना पोर्शन बाहर लेके निकल जाएगा। ये देखो CH3 COOH। अब जो शेष बचा हुआ बेटा उसको उठा के लिख दो, मतलब जो शेष बचा हुआ है आप उसको ऐसे लिख दीजिए। क्लियर? आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बात समझ आ गई बेटा? तो ये आपका यूरिया और एसिटिक एनहाइड्राइड, तो एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 CO फिर O CH3। तो अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए, इसको भी ऐसे लास्ट में CO CH3 पेरेंट है ना, ये बढ़िया। क्लियर? अब देखिएगा, अब इसमें क्या किया गया बेटा कि इसमें भी क्या जो शेष बचा है, देखिए क्या बचा, पहले यहाँ लिख लेते हैं NH2CONH COCH3, यही बचा ना, NH2CONH COCH3, इसको सही से लिख दे रहा हूँ। क्लियर? तो क्या बचा बोलिए बेटा, NH2CONH COCH3 और प्लस बेटा बोलो बेटा CH3COOH, मतलब एसिटिक एसिड बेटा निकल गया। बात समझ में आ गई बेटा? देखो बेटा, रिएक्शन में कोई दम नहीं है, रिएक्शन में किसी भी प्रकार का कोई दम नहीं बेटा, इस चीज़ को कंठस्थ कर लीजिए बेटा, रिएक्शन में कोई दम है ही नहीं। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर? तो क्या बनाया हम लोगों ने, एसिटिल यूरिया, वही सेम रिएक्शन बेटा, ध्यान दीजिएगा, यूरिया हो गया, ये एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिल यूरिया, ये बेटा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसका IPSC नेम हो जाएगा एथेनोइक एसिड। कैसे? देखो बेटा, कितने कार्बन, 2। क्लियर? 2 कार्बन के लिए एथ, प्राइमरी सफिक्स N, सेकेंडरी सफिक्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स मीन सेकेंडरी सफिक्स के क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, वो अभी इसमें से प्राइमरी सफिक्स से हट जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ये एथेनोइक एसिड। क्लियर? आगे बात है बेटा? तो यहाँ पर क्या किया गया बेटा, यहाँ पर यूरिया को हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन कराया तो क्या बन गया बेटा, बताइए क्या बन गया बेटा, एसिटिल यूरिया। क्या बन गया बेटा, एसिटिल यूरिया। बात समझ में आ गई बेटा, एसिटिल यूरिया। सेलेक्टेड क्वेश्चन बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाई जा रही है बेटा आप लोगों को, क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ नोट करिए बेटा आप लोग, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ऑनलाइन वाले बेटा, ऑनलाइन वाले बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया बेटा आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा जल्दी से, स्पीड के साथ लीजिए बेटा मेरे लाल, जल्दी जल्दी नोट करिए लाल। हो गया नोट बेटा? चलिए बेटा लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, जबरदस्त क्वेश्चन बेटा आपको कराया जा रहा है। क्लियर? जी अब तक बेटा जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेटा शेयर करें वीडियो को, है ना। सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग मन लगा के बेटा पढ़िए। अगला देखिए, यहाँ पर यूरिया जो है इसको हम दूसरे तरीके से लिखेंगे जिससे रिएक्शन, देखो बेटा मेरा टारगेट क्या होता है, रिएक्शन आपको समझ में आनी चाहिए, ये मेरा टारगेट होता है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, है ना। टारगेट क्या होता है कि रिएक्शन आपको समझ में आ जाए, आपके दिमाग में सेट हो जाए, किस प्रकार से रिएक्शन को करवा दूं कि आपके दिमाग पे सेट हो जाए, भूले ना। लेकिन भैया आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे रिएक्शन की, है ना, मंडे टू, मैंने पहले ही बताया था, मंडे टू सैटरडे तक जितना पढ़ें, या मंडे टू फ्राइडे पढ़िए, सैटरडे को रिवीजन कीजिए और संडे को एक बार फिर से रिवीजन करके छोड़ दीजिए, कभी भूलेंगे नहीं बेटा, वादा करता हूँ। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो HOK, इसको KOH होता है, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं बेटा, है ना, आप लोगों के समझने के लिए, तो HOK। क्लियर? ये शॉर्ट फॉर्म बेटा। मैंने ऐसा क्यों किया जानते हैं, ये आपकी सुविधा के लिए, आपकी सुविधा के लिए कहेंगे ऐसा क्यों, देखिए बेटा ये। क्लियर?
तो ये NH2 से जब एक हाइड्रोजन बनेगा तो एक NH3 बन जाएगा ना, बनेगा नहीं बनेगा बेटा, बन जाएगा लाल ना। मतलब ये NH2 जब इस हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो ये क्या बना लेगा, NH3। इसी प्रकार ये जुड़ेगा तो क्या बना लेगा, NH3। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH3। कितनी बार बना बेटा, 2, तो आगे 2 लगा दीजिए प्लस। बात समझ आ गई। अब जो शेष बच्चा फिर समझ लीजिए, NH2H मीन्स NH3, NH2H मीन्स ये NH3 के 2 मॉलिक्यूल, तो आगे 2 लगा दिया, क्लियर। अब जो बच्चा शेष लिख दीजिए, क्या बच्चा, देखो बेटा पोटेशियम कितनी बार, 2, तो यहां लिखिएगा बेटा कलर चेंज करके K2। कार्बन कितनी बार, 1 बार, लिखिए 1 बार कार्बन। ऑक्सीजन कितनी बार, 3 बार। तो बेटा बन गया, दिमाग में आ गई होगी बात ना, K2CO3 बनेगा, पोटेशियम कार्बोनेट, क्लियर। तो मेजर कंपाउंड तो आपका अमोनिया गैस है ना, गैस का सिंबल ऊपर की तरफ साइन बना दीजिएगा, ठीक भैया। समझ में आया लाल कि नहीं आया, तो इसका नाम लिखिए, ये क्या है बेटा, यूरिया हो गया। ये क्या है बेटा, पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बेटा, अमोनिया गैस। ये क्या बेटा, पोटेशियम कार्बोनेट। हर एक रिएक्शन बेटा आपको एक एक कंपाउंड्स का नेम लिखवा देता हूँ बेटा, इसलिए कि आपको रिएक्शन के साथ साथ सभी कंपाउंड्स के नेम भी याद हो जाएं। रिएक्शन कैसे हुई समझ लीजिए एक बार फिर। यूरिया में से ये NH2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एक हाइड्रोजन से जुड़ के 2NH3 बना लेता, बाकी जो शेष बचा बेटा उठा के हमने लिख दिया पोटेशियम कार्बोनेट, क्लियर। रिएक्शन समझ में आ गई बेटा, है ना। गैस का सिंबल ऊपर की तरफ और चिप का सिंबल नीचे की तरफ, इस बात को ध्यान रखिएगा, रिएक्शन, है ना। तो बेटा आज के लेक्चर में आप लोगों ने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में आप लोगों ने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़े हैं, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। चैनल को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। HN यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाला चैनल जो है बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ये सभी के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है, सभी मॉडल पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी मॉडल पेपर का मतलब ये हुआ कि सभी राज्य के डिस्ट्रिक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है ना। सिलेक्टेड क्वेश्चन से सभी लोग पढ़ सकते हैं बेटा। केमिस्ट्री जैसे क्लोरोफॉर्म अगर यूपी वाले पढ़ेंगे तो बिहार वाले भी पढ़ेंगे, बिहार वाले पढ़ेंगे तो MP वाले भी क्लोरोफॉर्म के बारे में वही पढ़ेंगे, कुछ अलग नहीं पढ़ेंगे। बस आप अपना मॉडल पेपर चेक कर लीजिए, अगर उसमें बताया गया क्लोरोफॉर्म इंपॉर्टेंट है तो उठा के पढ़ लीजिए। समझाने के तरीके पर जाइए बेटा, है ना। देखिए बेटा समझाना मेरा काम है, समझना आपका काम है बेटा। वेरी वेरी सिलेक्टेड। अगर आप चाहते हैं बेटा कि 2023 में केमिस्ट्री में ज़बरदस्त मार्क्स मिले बेटा, तो आप माइंड को कॉन्सनट्रेट करके मेरे द्वारा बताई गई एक एक बात को फॉलो करें। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप केमिस्ट्री में ज़बरदस्त मार्क्स लेके आएंगे। चलिए बेटा इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करते हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। वेरी वेरी सिलेक्टेड इसी प्रकार से क्वेश्चन से आप तक पहुंचाएंगे। और ध्यान रखिएगा आज के लेक्चर में आप लोगों ने वेरी वेरी सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब यूरिया जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, यूरिया जब एसिटिल से क्लोराइड, है ना, और यूरिया जब एसिटिक एनहाइड्राइड या यूरिया नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें बेटा आज हम लोगों ने इस लेक्चर में पढ़ा, है ना। तो माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बेटा रिएक्शन को एक बार दो बार करिएगा, फिर भी नहीं समझ में आएगा बेटा तो कमेंट्स कीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा फिर से समझाने का, क्योंकि आप जितनी बार पूछेंगे मैं उतनी बार समझाने का प्रयास करूंगा। मेरा टारगेट है बेटा कि केमिस्ट्री का दिया आपके अंदर जलाना है। चलिए बेटा नेक्स्ट लेक्चर का आप लोग इंतजार करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक मेरे लाल।